चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ना स्टार्ट किए हैं, टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एक क्लास ले चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सब का हम डिस्कशन कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इसलिए उस पर अपन बात नहीं करेंगे। अभी हम सीधा अभी स्टार्ट के टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ये अपन स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने चालू किया है और कुछ कुछ स्टोरी बताए थे, मैं रिवाइज कर रहा हूं, फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। क्या किए थे हम, याद होगा, स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जल्दी बताना, पता हो ना तो बताते चलेंगे। एटॉमिक नंबर किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। कितना है, 12। अगर एटॉमिक नंबर किसी का 12 है तो जल्दी से मेरे को बताओ उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 12। अगर ये न्यूट्रल है, एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12। और अगर इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, ये 24 है, ये 24 है, तो मुझे न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे, 12। क्योंकि अपने को पता है कि जो एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जिसमें से आपने मेरे को प्रोटॉन 12 बता दिया, एटॉमिक मास 24 बता दिया। तो जब आपने मेरे को ये सब बता दिया तो प्रोटॉन आपने 12 बताया है, ये 24 बताया है, तो ये कितने होंगे, तो अंडरस्टूड है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकी वैल्यू है। हम इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, न्यूट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन होगा। आया समझ में, समझ में आया इतना। तो हमें ना इनसे मतलब है, और किसी में भी जितना, किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर इस पर चार्ज नहीं है, जैसे इस पर मैग्नीशियम में अगर 2+ लग जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं। तो हम अभी ना चार्ज वाले की बात नहीं करेंगे, हम किसी न्यूट्रल की बात करेंगे जिसमें ऊपर में प्लस और माइनस नहीं लगा होता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम ना उस पर डिस्कशन करेंगे जिसमें प्लस और माइनस नहीं लगा होता है, न्यूट्रल पर। तो उस पर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा हूं। स्टार्ट, रेडी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जल्दी बताओ, 11। कॉन्फ़िगरेशन का रूल पता है ना, पहले में कितने होते हैं, पहले शेल में कितने, 2, सेकंड में, थर्ड में 1, ऐसी होता है। दूसरा मैंने और क्या कहा था, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं बोर्स कॉन्फ़िगरेशन। उसका नाम है बोर्स कॉन्फ़िगरेशन। और बोर्स कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स बने, और वो फार्मूला था 2n² का। 2n² का जो फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या, जिसमें ये 1 2 3 4 5 ये कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी। जितने यूज होते हैं उनकी बात करेंगे। ये सब क्या है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये क्या है, ये कौन है, इसका नाम बताओ जल्दी से, ऑर्बिट्स, या इसको अपन क्या बोलते हैं, शेल्स। ये अपन बता चुके हैं ना, ये ऑर्बिट या शेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस, ये कौन है, ये कौन है, न्यूक्लियस। तो हमको काम है इलेक्ट्रॉन से, और आपको पता है कि हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है चारों तरफ घूमता है। तो हम ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें n इज इक्वल टू ये 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है, 6 7 8 इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का फॉर्मूला है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका फॉर्मूला है। तो अगर मेरे को किसी ने बोला बताओ भैया कितने होते हैं,
तो हम उसको बताना चालू करेंगे। तो क्या करूं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे करूं, ऐसे करूं ना, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो बताओ, 2। और यहां क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितने होंगे बताओ, 8। फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 कितना होता है, 18। फिर उसके बाद 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू स्क्वायर क्या होगा, 16 2 32, सही है। और 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 15। ये इसकी कैपेसिटी है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है मेरी लाइन में 8 से ज्यादा नहीं रखना। मैं का 6 है, रख देना ना। इस कमरे की कैपेसिटी 40 लोगों की है, 40 से ज्यादा नहीं रखना भाई, 40 से। और 20 आ गए, अरे तो रखना भाई, जगह तो है ना। 40 से 41 नहीं होगा। वैसे ही इनकी स्टोरी है भैया, मेरी क्लास, मेरे रूम में 8 से ज्यादा नहीं, ये बोलता है 2 से ज्यादा नहीं, ये बोलता है 18 से ज्यादा नहीं, ये बोलता है 32 से ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे कम तुम रख लो, मना नहीं, रख लो। आया समझ में? तो इसलिए देखना कि जो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, ये देखो, ये ऐसा पहले में कितना, 2 से ज्यादा जाता ही नहीं, इसलिए 2। सेकंड में कितना, अब टोटल तुम्हारे पास 11 है, 11 लोग को रखना है, तो पहले में 2, सेकंड में 8, कितने रख गए, 10, बचा एक, तो 1 रखे। बोले तीसरे में 18 रखते, तू तो 1 रख रहा, अरे यार बचा ही 1 है। 18 रहते तो सोचते, बचा ही 1 है तो क्या करें। आया क्या समझ में? स्टार्ट, किसी का भी लेते हैं, ले शुरू करें, किसका लें, चलो आप बताओ मेरे को किसका, छोटे छोटे लेते हैं। 31 गैलियम। रेडी, रेडी, चलिए बताइए, पहले में कितने, फिर 18, कितना हुआ, कितना बचा, कुछ करने की जरूरत है क्या, राइट है, सही है। अब हम बात करते हैं 38 की, स्ट्रांशियम 38, स्ट्रांशियम 38, कम ऑन, रेडी, रेडी, चलो बताओ, क्या लिखो जल्दी बोलो, 2 8, कितना आएगा, ये कितना हुआ, 28, कितने बचे और 10, लिख दूं, राइट है कि रॉन्ग है, क्या करूं, और क्या करूं, ये लो ऐसा। आया क्या समझ में? समझ में आया? समझ में आ रही है? स्टोरी क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है ना? किसी का भी लिखें, किसको लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, किसका, आयोडीन लिखते हैं 53, आयोडीन 53, रेडी, रेडी, चलो मेरे साथ जल्दी बताओ, पहले में कितने, फिर बोलो, रुको, कितना हुआ, अगला नंबर 32 का है, अगर 32 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 60, वो तो टोटल 53 है, मैं लिख रहा हूं, चलो अब यहां पर कितना, 28, तो अब बचा 25, यही बचा क्या, देखो 25 बचा, यही बचा, सही है क्या, तो क्या लिखूं, 18 लिखना, 8 मत लिखना, 8 लिखेगा तो कई बार 8 डालना पड़ जाएगा, जो सही नंबर वो डालो ना यार, 18 डालते बनता है, 18 डालो। अब कितना बचा, ऐसा, आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया क्या है? एक और, सब बोलो ना यार, आप सब बोलोगे तो बढ़िया मजा आएगा, सब बोलो। और किसको लूं, चलो 56, बेरियम 56, कमान, बेरियम 56, ठीक है, चलिए 5 6, हाँ जी, रेडी, चलो पहले में, फिर 28 हुआ, अब ये 28 और बचा, सही है क्या, 28, इधर देखो लिखना, तो क्या करूं, 18 करूंगा तो 10 बचा, इसको भी काटूं तो कितना बचा, और क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 8 18 18 8 2, एकदम अलग से बता रहा हूं ना, एकदम अलग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे करके शेल्स बने हुए हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। इलेक्ट्रॉन को ना एरो मार्क से शो करते हैं, ऐसा शो करते हैं, ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर घूमता है, मैं आपको बताया ना,
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लैनेट्स के समान होता है। प्लैनेट्स क्या करता है, सन के चारों ओर, और क्या करता है, अपनी जगह पर ऐसा लिखने से क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ऐसा लिख दूंगा ना तो अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा। अब ना कहानी को चेंज कर रहे हैं, एकदम चेंज, एकदम नया टॉपिक आपके लिए, एकदम नया टॉपिक, बड़े अच्छे से सुनना, मजा आएगा बहुत। मैं क्या किया, मैं यहां खड़े होकर ना बार बार देखता था, मैं यहां खड़े होकर देखता था कि यार इसमें 2 लोग जाते हैं, इसकी कैपेसिटी कितने लोग की जल्दी बताओ, इसमें कितने की, इसमें कितने की, इसमें कितने की, और आगे जो भी हो। मैं देखा इसमें 2 लोग जाते हैं, इस घर में हमेशा 2 लोग जाते हैं। एक दिन इच्छा हुई घर के अंदर घुस जाता हूं, घर के अंदर घुसकर मैं देखता हूं है क्या, ये 2 लोग कहां जा रहे हैं। मैं जब घर के अंदर घुसा, ये घर है, इसके अंदर घुसा, तो पहले घर में जैसे ही घुसा ना तो मेरे को एक छोटा सा रूम दिखा। मैं समझ गया घर में तो रूम में रहते लोग। फिर इस रूम को बोला भैया ये बताइए तुम्हारे में कितने लोग रहते हैं, बोले 2 लोग। मैं 2 सीटर रूम, डबल बेड, 2 सीटर रूम। इसका मतलब मैं समझ गया ये जो 2 लोग हैं ये इसी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। 2 लोग जो इसी के अंदर जाके बैठ जा रहे हैं, तो मैंने समझ गया कि भैया 2 लोग अंदर बैठ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों अंदर में ऐसा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा, दोनों इसके अंदर बैठे हुए। ये जो आप रूम बना रहे हो, ये जो आपने ऐसा रूम बनाया है, इस रूम का नाम हम पहले बता चुके हैं, क्या याद आ रहा है, याद आ रहा है, जो पिछली क्लास अटेंड किया उसको बता रहा हूं, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट है, इसके अंदर जो रूम है वो कौन है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट नहीं, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट और शेल कहते हैं, और ये ऑर्बिटल। मैं इसको बोला यार तेरा एक नाम रख देता हूं, तेरे जैसा मेरे को कभी भी मिलेगा ना, एक नाम रख देता हूं। मैंने इसका नाम रखा एस, ये एस है, जाने देते हैं, रख दिया एस। मैं समझ गया 2 इसमें रहते हैं। ये कौन सा शेल है, फर्स्ट, ये कौन सा शेल है, सेकेंड, ये कौन सा शेल है, थर्ड, ये कौन सा है, फोर्थ, जिसको आपने n = बोला था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। मैं समझ गया, मैंने एक्साइटेड हो गया, गजब मजा आया यार। अब ये 8 कैसे होंगे सोच रहा हूं मैं, इसमें क्या तो 2 ऐसे, तो मैं कहा 8 कैसे होंगे, अब कैसे बैठे होंगे देखता हूं मैं। 8 के लिए 4 कमरे हैं, 1 कमरा है, क्या है देखो तो सही, बड़ा कमरा है। तो जब मैं गया अंदर तो ऐसा ही एक कमरा छोटा वाला मेरे को मिला, इसी साइज का, एक ना इससे 3 टाइम्स बड़ा मारा, इससे 3 गुना ज्यादा था, 3 टाइम्स ज्यादा। तो मैं समझ गया ये एक हॉल है जिसमें ऐसे 3 रूम आ सकते हैं। मैं कहा गजब। फिर मेरे से बोला बताइए क्या, मैं कहा यार सुनना, ऐसा मेरे को दिखा था, इसका नाम एस रखा हूं, इसलिए इसको भी मैं ऐसे ही बोल देता हूं, बार बार क्यों चेंज करूं, वैसे ही रूम है एस, तेरा नाम अब तुम जब भी देखोगे एस। ये थोड़ा बड़ा है, 3 कमरों वाला हॉल है, अलग से 3 कमरों वाला हॉल दिखा। मैंने कहा तेरा एक नया नाम डाल देता हूं, और मैं कहा तेरा नाम पी, इसका नाम पी रख दिया। अब बताओ 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, आपको मालूम है 1 रूम कितना सीटर होता है, 2 से ज्यादा नहीं, 1 में 2 ही रहेंगे। तो मैं समझ गया भैया ये जो 8 हैं, 2 इसमें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें कितने होंगे 6, जिसमें 1 में 2, ये 2 और ये 2। मजा आ गया, एक्साइटेड और हो गया। मैं कर अगले में फिर क्या होगा, अगले में क्या होगा मैं सोच रहा हूं। तो जब मैं अगले में घुसा, अगले में जब घुसा तो फिर ऐसे ही एक मिला, सेम छोटा, ऐसे ही मिला 3 टाइम्स वाला। इसका नाम पता ना, इसका नाम पता ना, इसका नाम क्या जल्दी बताओ, इसका नाम बताओ, पी। मैं कहा और क्या, ये तो 18 है, अब कैसे होगा। एक और मिला जो इससे भी बड़ा था। मैं इसको पहले देखा हूं, इसलिए इससे कंपेयर करता हूं। ये 3 टाइम्स है इसका,
और ये 5 टाइम्स है इसका, ये इसका 5 टाइम्स है, मतलब इसमें 5 रूम आएंगे। 1 2 3 4 5। मैं कहा भैया क्या करें? मैंने कहा तुम्हारा नाम तो मैं जानता हूं एस है, तुम्हारा नाम जानता हूं पी है, इसका नाम रखा डी। मैं कहा तुम डी चलो। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे बता सकते हो? एक रूम में कितने? 2, 2 सीटर। इधर ध्यान दो, लिखना नहीं, लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, लिखने में लगोगे ना तो समझना गड़बड़ हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं है क्या, और तुम खुद एक्साइट भी रहना चाहिए। ओ यार ये क्या हो गया, अब कितने आएंगे इसमें, आप खुद बताओ, बताते जाओगे सब ठीक हो जाएगा। इसमें कितने लोग जल्दी बताओ? 2। इसमें कितने लोग जल्दी? 6। इसमें 2 2 2, कितने हुए? 6। बताओ इसमें कितने रहेंगे? 10। और एक में कितने? 2। और एक में 2 रहते हैं, जिसमें एक क्लॉकवाइज तो दूसरा। अच्छा ये बता सकते हो इस डी में कितने क्लॉकवाइज है और कितने एंटी क्लॉकवाइज है? 5। अच्छा एस में कितने क्लॉकवाइज है? 1। और कितने एंटी क्लॉकवाइज? ऐसी बताना, इसमें क्या। मैं कहा तुम्हारा नाम डी, गजब मजा आया, अच्छा लगा मेरे को। अगली बारी मैं समझ गया एक जन और नया आएगा, पक्का नया आएगा, मैं समझ गया। और दूसरा ये आर्बिटल है, तो मैंने एक चीज और क्या सोच रहा हूं, बड़ा अच्छा दिमाग लगा रहा हूं भाई। एस में ना एक ही आर्बिटल था, जिसको हम और आप रूम बोल रहे हो, एक्चुअल में उसका टेक्निकल वर्ड क्या है? ऑर्बिटल। हम रूम बोल देते हैं ना, याद रखने के लिए रूम। चल रूम, रूम हमारी जिंदगी में यूज होता है इसलिए रूम, अदरवाइज उसका नाम क्या है? ऑर्बिटल। पी में ना कितने ऑर्बिटल है बताओ? कितने ऑर्बिटल है? 3। अच्छा लगा, अच्छा लगा। ये 3 ऐसा ज्वाइंट करना है, अलग नहीं है, एक साथ है। ऐसे डब्बे 3 बनाने के लिए 1 2 3 ऐसे मत बनाना भाई, जोड़ देना, ये जुड़ा हुआ है। और डी में कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया मेरे को? इधर ध्यान दो। कितना? अगले में कितने हैं? अगले में कितने हैं? अगले में कितने आएंगे? 7। नहीं आया? आया? फिर से। अभी ये ऑब्जर्व करो, यही साइंस है। अगली गेसिंग आपको आनी चाहिए, अगली गेसिंग आपका क्लियर होना चाहिए। फिर से, एस में कितने ऑर्बिटल हैं? पी में कितने ऑर्बिटल? डी में कितने ऑर्बिटल? अगले में कितने रहेंगे? 7। अच्छा उसके अगले में कितने रहेंगे? 9। ये ऑर्बिटल है। और इलेक्ट्रॉन बोले तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इलेक्ट्रॉन बोले तो अंदर के एरो मार्क, ऑर्बिटल बोले तो रूम, इलेक्ट्रॉन बोले अंदर जो बैठे उनका पूछ रहा है। बोले इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ऑर्बिटल है वो, इलेक्ट्रॉन अंदर वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने? इसमें कितने? अगले में कितने? 14। ऐसे ही एक रूम इसमें मिला। आप केयर करो, टोटल 18 हुए कि इसमें चेक करो। ये 2 6 8 और ये कितने हैं? 10 और 8। जितने हैं उतने लिख रहे हैं हम। ये कितने 8 है कि नहीं चेक करो, जितने हैं उतने लिख रहे हैं हम, एक ज्यादा एक कम नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट उतने ही आ रहे हैं। यस, सेम रूम मिला, इसका 3 टाइम्स रूम मिला, इसका 5 टाइम्स रूम मिला, 2 3 4 5। अब जो अगला मिला वो इसका 7 टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करें? नाम, इसका नाम बताओ, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम एफ, एसपीडीएफ। आदत हो गई है लोगों को, क्या पढ़ रहा है? एसपीडीएफ पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं? एसपीडीएफ पढ़ रहे हैं। और एसपीडीएफ ये पूरा पीरियड टेबल में खुलवाऊंगा आपसे, मैं दिखाऊंगा कहां है ऐसे, कहां पी, कहां डी, कहां एफ। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पीरियड टेबल मैच करना चाहिए। इसका नाम, अब इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें कितने हैं?
इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 10। इसमें कितने? 14। इलेक्ट्रॉन 14 है, लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं? 7। बच्चा ध्यान दो, शुरू में डायलॉग मारा हूं, आप इधर ध्यान नहीं दोगे फंस जाओगे। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फंस जाओगे। एफ कितने ऑर्बिटल लिखूं? एफ में 1 2 3 4 5 6 7। सिंगल ऑर्बिटल इज ऑलवेज एस, 3 ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड पी, 5 is called D and 7 is called F. The name एकदम सीक्वेंस वाइज क्या है? SPDF, SPDF। और फिर भूलना भी 1 3 5 7 ऑड नंबर। अगला होगा तो मेरे को मालूम है 9 होगा, अगला होगा तो 11 ही होगा, अगला होगा तो 13 ही होगा। ऐसे तो अब मेरे को याद होगी। कोई भी नया दे बता दूंगा, कोई भी नया दे बता दूंगा, ठीक है ना? कोई भी नया तो मैं बता दूंगा, मेरे को आता है। 1 3 5 7, उसके बाद 9 आएगा, मेरे को पता है। उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा। ऐसा इतना जाता नहीं है, एफ के आगे नहीं जाओगे आप, एफ के आगे होता ही नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा बता, तो बता देना। बोले क्या मजाक कर रहा है? बोले तू पूछ रहा है, मैं भी बता रहा हूं। तुम बोल रहे हो तो मेरे को बताने में क्या तकलीफ है? कहानी में वापस आ रहा हूं मैं, समझना आप। चलो समझना, ये सब ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। 1s 2s 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर कब 3d पता नहीं है। मैं आपको ना एक खेल सिखाता हूं, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, उस मैटर को भूल जाओ, छोड़ दो। इस पीरियोडिक टेबल में जैसा जैसा अरेंजमेंट है वैसा वैसा मैं लिख दे रहा हूं, जैसा जैसा अरेंजमेंट है वैसा वैसा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? जैसा जैसा दिया वैसा वैसा लिख रहा हूं, आराम से। इधर ध्यान देना बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ये जो हीलियम दिख रहा है ना, एक्चुअल में मैं इधर जरूर लिखा हूं, यह है यहां का। इसको मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसका कैरेक्टर इससे मैच कर रहा है। पहली लाइन में देखो क्या है, ये कौन है जल्दी बताओ? एस। ये कौन है? ये कौन है? ये लेंथनम यहां का है, एक्टिनियम यहां का है, और ये दोनों है एफ। ये क्लियर है? अच्छे से समझना है ना। तो जैसा दिख रहा है वैसा मैं लिख रहा हूं। आप बताइए पहली लाइन में कौन दिख रहा है? एस। एस का एक, वो भी एस का मेंबर। तो पहली लाइन में मुझे एस के 2 लोग दिख रहे हैं, मैं लिख दिया। पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन लिखना नहीं बता रहा हूं, एकदम नहीं लिखना, पूरा ध्यान इसमें रखो। पहली लाइन खत्म, मैं दूसरी लाइन में आ गया। दूसरी लाइन ये, दूसरी लाइन में एस के कितने दिख रहे हैं? 2 लोग हैं। मैं लिखते जा रहा हूं भैया, दूसरी लाइन में एस के 2 लोग हैं। ये खत्म हुआ, अब कहां जाऊं? इधर आऊं। पी कितने लोग हैं? पी के, पी के 6 है। दूसरी लाइन में पी के 6 है। दूसरी लाइन खत्म, लाइन खत्म होती है पी से, शुरू होती है एस से और खत्म होती है पी पर। डी बीच में, एफ बीच में। एफ यहां है, एफ में इतनी सारी जगह में पूरा एफ था, उसको उठा के नहीं चलाया हूं। अच्छे से समझना, पहली लाइन में एस के 2, वो एस का है। फिर से पहली लाइन में एस के कितने दिखे? दूसरे लाइन में एस के, पी के, अब कौन सी लाइन आऊं? तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में एस के कितने? 2 लिखूं। तीसरी लाइन में एस के 2 है, खत्म होने का पी के 6 आएंगे, लिखो। तीसरी लाइन में पी के 6 हो गए, ये लाइन खत्म। अब बारी कौन सी लाइन की? फोर्थ लाइन में एस के कितने हैं? 2 है, तो मैं लिख रहा हूं फोर्थ लाइन में एस के 2। ये एस के 2 खत्म होने के बाद अब ये लाइन आ गई। ये कौन है? डी है। और कौन सी लाइन में दिख रहा है? तो मैं अगर इसको 4D लिख दूंगा तो 3D फिर चिल्लाएगा, मैं कब आऊंगा? इस लाइन का अच्छे से सुनो, कुछ लोग का ध्यान नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, वो एसपीडीएफ सीखना टफ नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, सुनना है बस, प्यार से, ध्यान से, एकदम हल्का रहो, पुरानी चीजें खत्म करो, आराम से रहो। फोर्थ लाइन में अब जैसा दिख रहा है वैसा लिख रहा हूं।
अब मैं 4s2 लिखने के बाद अब मेरे को d लिखना है क्योंकि d दिख रहा है, लेकिन जो d दिख रहा है अगर इसको मैं 4 का d लिख दूंगा, मान लो मैंने इसके बाद 4d लिख दिया, तो मेरा जो रूल्स बना था उसमें 3d भी था। आप इसको 4d लिखोगे, खत्म करके लाइन में फिर पांचवें में आओगे, फिर पांचवी लाइन में इसको क्या लिखोगे 5d लिखोगे, ये लाइन खत्म करके फिर छठवें में आओगे, छठवें लाइन में इसका नाम 6d लिखोगे, तो 3d किधर है? तुम्हारे रूल्स के हिसाब से 3d होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन यहां 3 में d नहीं है, 4 में d है। तो फिर हमने कहा यार एक काम करते हैं, d को एक लाइन पीछे डाल देते हैं, एक नंबर पीछे करते हैं, तो चौथी लाइन में जो d है उसका नाम 3d, एक नंबर पीछे लिखना उसको। तो इस d का नाम हम 3d लिख रहे हैं ताकि 3d आ सके लाइन में। फिर इस पांचवी लाइन में जो d होगा उसका नाम क्या लिखेंगे 4d। मेरा नियम भी चलने दो और यह भी चलने दो। किसी ने क्या हुआ, वो चौथी लाइन में d तीसरा आएगा, चौथा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है। और मैं जब कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो जगह पकड़ में नहीं आएगी, तो मैं गलत हो जाऊंगा। तो उससे अच्छा उसी जगह को देखकर बना देता हूं तो आ ही जाएगा। तो इसका नाम 3D। अगर इसका नाम 3D है तो अब 4s के बाद क्या लिखूं 3D 10। देखो 10 है कि नहीं, 1 2 3 10 है ना। 3D 10 के बाद इसमें आ गया P, तो S के साथ साथ चल रहा है। ये 4s2 है तो P भी क्या चल रहा है 4। वो काहे को 3 करेगा, वो तो ठीक जा रहा है, गड़बड़ी तरह D में हुआ है, P में थोड़ी हुआ है। सही है, क्या लिखूं जल्दी बताओ 4p6, लाइन खत्म। अगला नंबर बोलो क्या लिखूं, सब बोलो, नहीं बोलोगे ना बक्का तुम भूलोगे। 5s2 लिखो 5s2। 5s2 के बाद क्या 4d10 लिख रहा हूं, और 4d10 के बाद क्या 5p6, खत्म लाइन, P में खत्म होती है। अब बारी छठवें लाइन की, क्या लिखूं 6s2। 6s2 के बाद क्या ये ये, और ये पूरे 14 के 14 एलिमेंट यही रहे हैं। ये पेरिटर्न में ये सारे 14 और खुद ये लेंथेनम 14 प्लस लेंथेनम से यहीं बैठे हैं, चुपचाप बैठे थे। मैं कहा तुम इतने सारे एक साथ कैसे दिखोगे, चल नीचे आकर के उठा के इसको नीचे डाल दिया मैं। यही पूरे के पूरे यही बैठे हैं, इसलिए इसने क्या क्या एरो मार्क लगाया भाई। ये वाले जो है ना मैं इधर लिख रहा हूं और ये वाले इधर लिख रहा हूं, भाई देख लेना। ये सब इसी जगह पर पड़े हुए हैं, सब जितने एक ब्लॉक वाले सब एक साथ आके बैठ गए। अब मैं कैसे पहचानूंगा, इसलिए उनको उठाकर नीचे लाके अलग से दिखा रहा हूं। और दिखा देखे दिख रहा है, ये निशान दिख रहा है ना, वो ये बता रहा है इधर वाले यहां लिख रहा हूं भाई देख ले, इसलिए ये निशान दिखाया उसने। तो 6s2 के बाद अब F आ गया, और F की शुरुआत कहां से हुई थी पता है 4 से। तो इसका नाम अब 4 लिखो। जैसे D को तुमने एडजस्ट किया तो F को भी करो ना। तो छठवीं लाइन में D पांचवा चलेगा लेकिन F 4 चलेगा। तो अब 6s2 के बाद ये क्या है, ये क्या है 4f14, ये खत्म। देखो 71 खत्म और वापस 72 यहां आ गया, मतलब वापस D पकड़ लिया। और ये D का नाम क्या 5d10। फिर 5d के बाद कौन आएगा P 6p6। बाकी S और P सेम चल रहे हैं, D भी अब समझ में आ गया। बात आ गई 7th लाइन की, जल्दी बोलो क्या लिखो 7s2। 7s2 के बाद ये देखो फिर F आ गया। अब इसका तुम 4f लिखो तो इसको क्या लिखोगे 5f14। 5f14 के बाद फिर ये कौन है D 6d, और उसके बाद क्या 7p6। खत्म हुआ, आ गया हाइच, नहीं तो कहां से आएगा। क्या यार, तो लाइन से ना इसको बताओ और मैं लिख रहा हूं, लाइन से बताना और मैं इसको लिख रहा हूं। आप ना उसको ना देख के इसको बताओ, चलो देख के बताओ क्या लिखे। पहले क्या था
उसके बाद वो इसको देखना, इसको देखना, 1s2 खत्म। दूसरी लाइन 2s2 के बाद बताओ, सब देख के बताओ, 2p6, 2p6 में खत्म। तीसरी लाइन 3s2 और यहां क्या 3p6, सही है। उधर मत देखना बेटा, चीटिंग हो जाएगी। सीखना है ना, उधर मत देखो, वो लिखे रहते हैं, फिर अपन मैच कराएंगे ना, इसलिए मैं रखा हूं, मिटा दूंगा फिर मैच नहीं करते बनेगा। उधर नहीं देखो, मैं कह रहा हूं इधर देखो आप, ये खेल है आपका। पहले बताओ 1s2, फिर क्या, सब बोलो 2s2, 2p6, फिर 4s2 के बाद बताओ 3d10, 3d10 खत्म होने के बाद बताओ 4p6, सही है। p खत्म हो गया, बताओ जल्दी से। 5s2 के बाद बताओ, 4d10 के बाद बताओ, 5p6 के बाद कहा बताओ 6s, अब 6s2 के बाद ये आ गया 4f14, 4f14 के बाद बताओ, फिर वापस d में पहुंच गए। 5d10 के बाद ये p क्या है 6p6 के बाद वापस आ गए किसमें 7s2 के बाद बताओ, 5f14 के बाद वापस d में आ गए, और लास्ट में क्या बचा, लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चलेगा आपका। मेरे को बोले कैल्शियम का बताओ तो 1s2, 2s2, 2p6 ऐसा लिखूंगा मैं, 3s2, 3p6 ऐसा लिखूंगा मैं। कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। अब 2818 करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे। पहले लिखते हैं 2872, 2 कहां 1s2, 8 क्या, ऐसे लिख रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम अपाहिज नहीं है कि 28 का सहारा लें, हम डायरेक्ट उतारेंगे।